जो सेक्शन ए का टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आदेश की एकता, पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। पदसोपान, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में हायरार्की कहते हैं, इसका अर्थ क्रमिक पदों की व्यवस्था से होता है और इसी से जुड़ी हुई अवधारणा आदेश की एकता है, जो मिलिट्री संगठनों से ली गई शब्दावली है, जिसका अर्थ है कि कोई अधीनस्थ एक से अधिक अधिकारियों की आज्ञा का पात्र न बने। अन्य शब्दों में, किसी भी अधीनस्थ को दो अधिकारी आदेश प्रदान नहीं करें। इस अवधारणा के पीछे जो भाव है वह यह है कि अगर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो संगठन में एक ही उच्च अधिकारी की सत्ता रहनी चाहिए, अन्यथा आदेशों की विविधता के कारण और दिए गए आदेशों की प्रकृति की विभिन्नता के कारण संगठन के कार्य सही समय पर पूरे नहीं हो सकेंगे, संगठन में भ्रांतियां फैलेंगी तथा कर्मचारी जो है वो कंफ्यूज स्थिति में रहेंगे। तो जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, इसमें आपको स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से जो आदेश का जो एक व्यवस्था होनी चाहिए किसी संगठन में होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में ये सहायक होता है और भ्रांतियों की इससे संगठन में कमी आती है, क्योंकि सभी भ्रांतियों की कमी इस वजह से आती है क्योंकि सभी जितने भी कर्मचारी होते हैं उन्हें अपने अपने आदेशों के बारे में के सूत्रों का पता होता है और किसकी आज्ञा का पालन करना है ये पता होता है तथा क्या कार्य करना है यह भी पता होता है। इससे उचित समन्वय की व्यवस्था बनी रहती है और दायित्व बोध भी स्पष्ट रहता है। इसके संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं कि आदेश की एकता का पालन कैसे किया जाए। ये एक परंपरागत विचारधारा में बड़ा विवाद का दृष्टिकोण रहा है और इसमें अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। लूथर वुलिक ने कहा कि आदेश की एकता अवश्यंभावी है, चाहे पदसोपान कितना भी बड़ा हो। टेलर जो थे वो विशेषीकरण के पक्ष में थे और उन्होंने कार्यालय पर्यवेक्षण की पदसोपान व्यवस्था के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि पदसोपान पद्धति को दूर करने का एक ही तरीका है कि एक आदेश की एकता का जो आदेश की एकता का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कुछ विशेष प्रकार की तकनीकी व्यवस्था करके पूर्ण कर सकते हैं। जैसे अगर कोई अधीनस्थ तकनीकी कार्य कर रहा है तो वो सामान्य जो अधिकारी है उसके नीति संबंधी मामलों को मानेगा और तकनीकी आदेश के संबंध में जो तकनीकी विशेषज्ञ है उसकी राय उसको माननी होगी। उन्होंने द्विमुखी परीक्षण के लिए कहा और सैनिक संगठन में तकनीकी परीक्षण की क्रिया के जिस प्रकार की जाती है उसके बारे में मिलेट ने अपने विचार व्यक्त किए। टेलर का कहना था कि फोरमैनशिप कार्य के अनुसार होनी चाहिए और एक अधीनस्थ कर्मचारी दो भिन्न भिन्न फोरमैन अथवा प्रमुखों के निर्देशों को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि टेलर जो है वो खुद एक श्रमिक से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। तो उन्होंने नीचे के स्तर पर जिस तरह की तकनीकी बाधाएं श्रमिकों को आती हैं उस संबंध में अपना विचार आदेश की एकता के संबंध में प्रकट किया। इस सारे डिस्कशन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदेश की एकता के सिद्धांत की अनुपालना किसी भी संगठन में जरूरी है। इससे निर्देशों में परस्पर विरोधों का अभाव होता है, कर्मचारी का जो है वो निरीक्षण प्रभावी ढंग से हो जाता है, वो अपने उत्तरदायित्व के प्रति स्पष्ट हो जाते हैं और संगठन में एकरूपता भी बनी रहती है।